पूरी दुनिया में कनाडा का कैसे मजाक बन गया, मैं 3 मिनट की वीडियो में आपको ये बताती हूँ। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट दिल्ली इंडिया में हुआ और जहां पर ट्रूडो भी गए थे, जहां पर इनका इस्तकबाल भी सही तरीके से नहीं हुआ और रिपोर्ट पे ये आया कि इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रूडो पे गुस्से हुए और ये कहा खालिस्तान के मामले में ना पड़ो। और इसके बाद ट्रूडो जाकर दूसरे ममालिक को टारगेट किया कि वो रशिया और यूक्रेन की जंग में ज्यादा मदद नहीं कर रहे, जिसको लेकर सारे ममालिक यूएस और यूके भी गुस्से में आ गए और यहाँ पर ट्रूडो ने सबके साथ लंच करने से भी इनकार कर दिया। 10 सितंबर की रात को यहाँ पर G20 समिट का इख्तिताम हुआ। अब सितम ज़रफ़ी देखें कि ट्रूडो का प्लेन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दिल्ली ही में रुकना पड़ जाता है और इन्हें सब बातों को लेकर मीडिया ने कनाडा का एक मजाक बना लिया। ये चल ही रहा था कि ट्रूडो ने कनाडा आते ही ये ऐलान कर दिया कि हरदीप सिंह निज्जार का कत्ल में भारत का हाथ है। ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया भारत पर और ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है। इनके पास इस बयान से पूरी दुनिया में दहलका मच गया। फिर इसके बाद भारत ने जवाब में ट्रूडो के इस बयान को झूठा और पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया। फिर इसके बाद सारी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा हिस्सा कनाडा को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद दूसरे दिन ही कनाडा अपोजिशन लीडर पियर पोलियफ ने एक सवाल उठा दिया कि ट्रूडो का ये बयान झूठा है और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इस बयान के बाद डिप्लोमेट्स को इंडिया से निकाल दिया गया और वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। ये मामला चल ही रहा था कि 20 सितंबर को पूरा कनाडा इसी अंदाज में 4 मिलियन लोगों ने ट्रूडो के खिलाफ LGBT एजेंडा पर एहतजाज किया। हर बड़े शहर में ट्रूडो के खिलाफ मुखालफत हुई और ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि ये होमोफोबिया है, जिससे कैनेडियन अक्सरियत ने ट्रूडो से नाराज हो गई, जो ट्रूडो को बहुत चाहते थे और पसंद करते थे, मगर इसके बाद मुखालिफ हो गए और इंटरनेशनल मीडिया ने इसका फायदा उठा लिया और कनाडा को बदनाम किया। उसी वक्त यूक्रेन के वजीर आजम ज़ेलेंस्की कनाडा पहुंचते हैं तो ट्रूडो ने $650 मिलियन की उनकी मदद की, जिससे सारा कैनेडियन ट्रूडो से और भी मुखालिफ हो गए, क्योंकि कनाडा में वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा था और अवाम परेशान है। इन्फ्लेशन आसमान से बातें कर रहा है और ट्रूडो ने अभी तक यूक्रेन को तकरीबन $10 बिलियन दे चुके हैं और उन्हें ये भी वादा किया है कि आगे भी देते रहेंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद दूसरे दिन पार्लियामेंट में ट्रूडो यूरुसलाहंका, जो एक नाजी जनरल था, इसको पार्लियामेंट में बिठा दिया और इसका जोरों शोर से इस्तकबाल भी किया गया और दूसरे दिन ही कनाडा के मीडिया में ये बात फैल जाती है, जिसकी वजह से कनाडा का नाम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोथा अपना इस्तीफा दे देते हैं। ये कनाडा पर एक बड़ा धब्बा है। दूसरे दिन कनाडा के वजीर आजम ट्रूडो ने सबकी तरफ से माफी मांग ली, जिसकी वजह से अपोजिशन नाराज हो गई और कहा कि ट्रूडो की हुकूमत की नाकामी है और ट्रूडो ने किसी की नहीं सुनी। ट्रूडो ने इनकार कर दिया और कहते रहे हाउस ऑफ कॉमन्स जिम्मेदार है, ना कि ट्रूडो की हुकूमत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और शेयर करें।